वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो हम लोग विचार करके आ रहे थे, भगवान अर्जुन को इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि ये जितना भी संसार है, सारा का सारा दृश्य संसार, ये तो नाशवान है। एक न एक दिन हम चाहें या न चाहें, इस संसार का नाश तो होना ही है, जितने भी पदार्थ। और उसी तरह से ये शरीर भी। लेकिन जो आत्म सत्ता है, जो आत्मा है, वो अविनाशी है। तो इसलिए जो विचारशील मनुष्य है, उसको अपना जो धर्म है, उस धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए भगवान कह के आए थे, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितम अर्हसि। इसलिए सबसे पहले अपने धर्म को जानना। और धर्म क्या है, कल थोड़ी चर्चा हम लोग करके आए थे। महर्षि याज्ञवल्क्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शन। कहते हैं सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? क्यों संसार में तो इन्हीं धर्मों को लेकर के लड़ाई के, हमारा धर्म श्रेष्ठ, हमारा धर्म श्रेष्ठ। और सारी दुनिया की लड़ाई का कारण वही है। वास्तव में जब तक उस धर्म के मर्म को नहीं जानेंगे, तब तक ये अहंकार तो रहेगा। और ये संसार में जितनी भी धर्म प्रणालियां हैं, वास्तव में अगर देखें तो ये एक जीने की पद्धति है। या दूसरे शब्दों में कहें, अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, इस संसार भाव से, इस संसार के सुख दुख से ऊपर उठाने के लिए हमारे ऋषियों ने जो एक साधना की प्रक्रिया बनाई, और हर एक ऋषि की अपनी प्रक्रिया है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि अपने घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलाने के लिए हर व्यक्ति अपनी एक व्यवस्था बनाता है कि हर एक परिवार की अपनी व्यवस्था है। हाँ, एक दूसरे से मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन एक दूसरे से अलग भी। तो इसी तरह से हमारे ऋषियों ने भी जो साधना की एक प्रक्रिया डेवलप की, और वो जो डेवलप्ड प्रोसेस से कैसे वो उस लेवल तक पहुंचे, तो वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। तो इसलिए उन्होंने एक उसकी पुस्तक कह लो वो बनाई। तो फिर बाद में क्या हुआ, जो उनके फॉलोअर्स बने,
वो उन्होंने वही धर्म मान लिया, नहीं हमारा तो ये धर्म है, हमारा तो ये धर्म है, और नहीं हम ही श्रेष्ठ हैं, और वो लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो गया। तो ये जितने भी आज धर्म अगर कहें तो ये वास्तव में हम अपने जीवन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और वो डेवलपमेंट भी किसके लिए? इस संसार का सुख दुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि इस संसार भाव से अपने को ऊपर उठाने के लिए जो हमने जीवन को डेवलप किया, या वो जो डेवलपिंग प्रोसेस है, तो उसी को धर्म शब्द के द्वारा कह दिया। तो उस रहस्य को जाने बिना हमने तो केवल फिजिकल एक्टिविटी को ही धर्म मान लिया। आज अगर देखें तो जितने भी धर्म के नाम से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग व्यवस्थाएं, तो हमने वहां धर्म किसको माना? जो भी हमारी परंपरा के हैं, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे उसमें जो फिजिकल एक्टिविटी है हमने धर्म को केवल उस फिजिकल एक्टिविटी तक सीमित कर दिया। लेकिन इस संसार भाव से, इस संसार के सुख दुख से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं, उसका मनुष्य ने विचार नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, पहले अपने धर्म को समझ। और यहाँ अपने धर्म का अर्थ दोनों है, एक तो आत्म धर्म और दूसरा लौकिक धर्म। इन दोनों को समझे बिना कर्तव्य निष्ठता नहीं आ सकती। और आत्म धर्म का अर्थ आत्मा का धर्म, स्वयं के स्वरूप का धर्म। तो जो आत्मा है वो शाश्वत है, नित्य है, और नित्यता है उसका स्वरूप। और जो लौकिक धर्म जिनको हमने माना, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारे कर्तव्य। और जिस दिन आत्मा की नित्यता और अपने लौकिक कर्तव्यों का, सांसारिक कर्तव्यों का हमको बोध हो जाएगा, जिस दिन वो समझ लेंगे, तो उस दिन इस संसार के शोक मोह के बंधन से मुक्त हो जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्मम अभिचावेक्ष, अपने धर्म का पहले विश्लेषण करो, उसको देखो क्या है वो। यद योगेन आत्मदर्शन। तो अब जो लौकिक कर्तव्य हैं संसार में, जिसको हमने धर्म मान रखा है, तो वहां भी क्या देखना? यद योगेन आत्मदर्शनम, जीवन का कौन सा कर्तव्य कर्म, कौन सा कर्म हमारे जीवन को ऊपर उठा सकता है, तो उसको भगवान कहते हैं उसका विचार करो। और जहां तक सामान्य उसमें अगर धर्म की बात करें, महाभारत में इस बात को स्पष्ट किया। तो कहते हैं चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचारो धर्म पालनम, आचार भ्रष्ट देहानाम भवेद धर्मं परांगमुख। तो महर्षि कहते हैं कि चतुर्णाम अपि वर्णानाम, ये जो चार वर्ण हमारे यहाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और कल इस बात की हम लोग चर्चा करके आए थे कि हमारी संस्कृति और जो दूसरी संस्कृतियां हैं, इनमें एक मूलभूत अंतर है। हमारी जो संस्कृति है वो आचरण प्रधान है, हमारे यहाँ आचरण का बहुत महत्व है। आप विचार कैसा करना चाहते हैं, क्या विचार आप करना चाहते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो जीवन का आचरण है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लिए आप कमिटेड हैं,
उसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, जो भी है, एक उसकी व्यवस्था है कि नहीं आचरण की, उसी आचरण की व्यवस्था के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और दूसरी संस्कृतियों में आचरण के लिए आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जहां तक सोच की बात है, विचार की बात है, तो जो एक लीक उन्होंने बना दी, उससे बाहर आप नहीं बोल सकते। अगर आप सोच भी रहे हो तो आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारी संस्कृति में ठीक इसके, तो इसलिए महर्षि कहते हैं चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचारो धर्म पालन, जो हमारे चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी, इन चारों वर्णों के लिए हमारे ऋषियों ने जो एक आचरण व्यवस्था, एक कर्म व्यवस्था बनाई, और उस कर्म व्यवस्था का उद्देश्य एक ही था, यद योगेन आत्मदर्शनम, आत्मदर्शन की ओर धीरे धीरे उसका जीवन ऊपर उठे। लेकिन समाज में जब विकृति आई, व्यक्ति की सोच में जब विकृति आई, तो हमने उस कर्म को ही श्रेष्ठता और निकृष्टता का साधन मान लिया। उस कर्म के आधार पर भाई ये श्रेष्ठ हो गया, ये हो गया। अब उस कर्म के आधार पर फिर इन चारों वर्णों को बांट दिया, और उसके हिसाब से फिर ये श्रेष्ठ है, ये है, वो तरह तरह के भ्रांतियां। इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्मम अभिजावेक्ष, इसलिए पहले अपने धर्म को, अपना कर्तव्य कर्म, और अपना कर्तव्य कर्म क्या है? आत्मदर्शन, स्वस्वरूप का बोध। और इसलिए महर्षि ने कहा कि चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचारो धर्म पालन। तो इसका अर्थ आप जीवन में जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, वहां आपका एक अलग धर्म है। उस परिस्थिति में जो आपका कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य का पालन करना आपका लौकिक धर्म, लौकिक कहें या सांसारिक कहें, और उसके साथ साथ आत्मचिंतन, अपने स्वरूप का चिंतन, वो हमारा आत्मिक धर्म। तो ये दोनों जीवन में ये चाहिए। और जिस दिन इन दोनों को समझ लिया, तो न विकम्पितुम अर्हसि, फिर व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से, अपने कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हो, और उस कर्म के साथ उसका कोई फिर आग्रह भी नहीं, दुराग्रह भी नहीं, कोई वहां फल की इच्छा भी और नहीं रहेगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये संघर्ष तो तुमको करना पड़ेगा। अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए ये संसार है, इस संसार की जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं से लड़ना तो पड़ेगा। और यहाँ कौन सी बाधाएं? शुरू में चर्चा करके आए थे, वही हमारी वृत्तियां, सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार की वृत्तियां हर एक प्राणी के साथ जुड़ी हैं। या उसको और संक्षेप कर दें तो दैवी और आसुरी वृत्ति। तो जो आसुरी वृत्तियां हैं, राजसी और तामसी जो कर्म संस्कार, ये कर्म संस्कार हमको इस भौतिक जगत की ओर खींचेंगे। और जो सात्विक कर्म संस्कार हैं, वो हमको भौतिक जगत से ऊपर उठाएंगे। उसकी तो आगे विस्तार से 14वें अध्याय से भगवान चर्चा करेंगे। तो जब वहां पहुंचेंगे तो वहां विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। संक्षेप में समझ लो कि जो सात्विक भाव है, या जो हमारे सात्विक कर्म संस्कार,
वो हमको पुण्य की ओर ले जाएंगे। इसलिए महर्षि ने स्पष्ट किया, सात्विके पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसे तामसैर्नो भयं किंतु वृथाय क्षपणम भवेत्। कहते हैं सात्विके पुण्य निष्पत्ति, जिस समय जीवन में सत्व गुण के कर्म संस्कारों का प्राकट्य होगा, जिस समय वो सात्विक कर्म संस्कार प्रकट होंगे, तो हमको क्या देंगे? पुण्य निष्पत्ति। कोई न कोई पुण्य का विचार, किसी न किसी पुण्य कर्म की ओर वो हमको प्रेरित करेंगे। और पापोत्पत्तिश्च राजसे, और जिस समय रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया, राजसी कर्म संस्कार जिस समय प्रबल हो गए, तो वो क्या करेंगे? पापोत्पत्ति, जीवन में पाप का विचार। और ये दोनों वृत्तियां चलती। बहुत प्रिय कोई आपका व्यक्ति है, उसके लिए आप कोई अशुभ, कोई बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जिस समय वो रजोगुण की वृत्ति या वो राजसी कर्म संस्कार जब प्रकट हुए, तो वहां कहीं न कहीं अपने सुख के भाव के लिए तो वहां वो पाप वृत्ति आ जाती है कि नहीं? कल्पना अपने सुख की, लेकिन उसके लिए सामने वाले मतलब कल्पना चलती है। तो इसी तरह से हमारे ऋषि कहते हैं कि जिस समय वो पुण्य के कर्म संस्कार, और कौन से? वो भी सात्विक पुण्य कर्म। इस आधार पर, इन तीन गुणों के आधार पर हम कर्मों के भी तीन भेद कर सकते हैं। पुण्य कर्म जो है वो सात्विक, राजस और तामस। तो तामसी और राजसिक पुण्य संस्कार आपको जीवन का सुख भोग तो दे सकते, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। जीवन में ज्ञान की वृत्ति, चिंतन की वृत्ति केवल सात्विक पुण्य संस्कार दे सकते। इसलिए सात्विक पुण्य निष्पत्ति, जिस समय वो सात्विक कर्म संस्कार जागृत होंगे, तो उस समय वो हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर वो पुण्य के भावों को जागृत करेंगे। और पापोत्पत्तिश्च राजसी, और जिसमें रजोगुण के कर्म संस्कार प्रकट होंगे, वो पापोत्पत्ति ही कहीं न कहीं उस संसार भाव की ओर। और तमोगुण तामसैर्नो भयम् किंतु वृथायु क्षपणम भवेत्। जब तमोगुण के कर्म संस्कार आएंगे तो वो पाप पुण्य नहीं देंगे, लेकिन आयु का क्षय तो होगा ही। और तो फिर ये तीनों जो कर्म संस्कार, तो ये तीनों कर्म संस्कार हमको बांधने वाले हैं। और राजसी और तामसी कर्म संस्कार कहीं न कहीं हमारे जीवन में मोह वृत्ति को पैदा करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्म भी चाहे, अपने धर्म को समझो। अगर लौकिक उसकी बात करें तो ठीक है, लौकिक जो कर्तव्य है वो अपनी जगह है। बच्चे हैं तो उन बच्चों को व्यवस्थित करना, उनको शिक्षा देना, उनके जीवन को व्यवस्थित करना, वो भी हमारा कर्तव्य है। और जो हमारे से बड़े हैं उनके प्रति भी हमारे जो लौकिक कर्तव्य है वो सब करते हुए भी जीवन में जो सात्विक भाव है, उस सात्विक भाव को और आगे भगवान कहेंगे ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ता, वो जो सात्विक भाव है वो धीरे धीरे हमारे जीवन को ऊपर उठाएंगे। और जिस दिन वो भाव जीवन में दृढ़ हो गया, तो फिर उस दिन व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होगा। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, ये संसार की व्यवस्था है, संसार का नियम है। लेकिन वो विचारशील व्यक्ति फिर अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होगा। तो फिर क्या हो उसका? धर्म्यांति युद्धा श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। कहते हैं फिर वो जो साधक है
उसका धर्म क्या हो गया? युद्ध। अर्थात राजसी और तामसी वृत्तियों को पीछे छोड़ना और जीवन में सात्विक वृत्तियों को बढ़ाना, सात्विक भाव को जागृत करना, राजसी और तामसी भाव को हटाना, उसको कम करना और सात्विक भाव को जीवन में बढ़ाना, तो ये साधक का युद्ध है। और जो सामान्य व्यक्ति है वहां भी युद्ध चल रहा है, लेकिन वो तो इन संसार की वृत्तियों में ही उलझा हुआ है, संसार के माया मोह में ही उलझा हुआ है, तो लड़ तो हो भी रहा है, लेकिन लड़ते लड़ते वहां क्या होता है? कई लोगों को मैंने देखा, मन की कल्पनाएं पूरी नहीं हुई, मन की आशाएं पूरी नहीं हुई, तो एकदम निराश हो जाते, एकदम होपलेस, अब तो थक गए। लेकिन जो साधक है उसके जीवन में वो नहीं है। तो इसलिए कहते हैं युद्धाश्रेय, इस युद्ध से श्रेयस्कर और कोई नहीं है। क्योंकि जीवन का जो कर्तव्य पथ है वो क्या है? कहते हैं वही युद्ध पथ है, युद्ध करना है, और युद्ध हम सब कर रहे हैं। बचपन से लेकर के आज तक के पूरे जीवन का विचार करके देखें, जीवन का कौन सा क्षण ऐसा था जिस क्षण में संघर्ष न रहा हो? जब से होश संभाला, जब से इस संसार की थोड़ी बहुत समझ आई, उसी क्षण से वो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष हमारे जीवन में शुरू हो गया कि नहीं? ठीक है, बचपन में वो संघर्ष थोड़ा कम था, सीमित था, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे इस संसार के साथ हम अपने आप को जोड़ते गए, उसके साथ ही हमारा जो जीवन संघर्ष है वो भी बढ़ता गया। लेकिन उस जीवन संघर्ष में व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ को भूल गया, सब कुछ किया। या अगर कहें पूरे जीवन को अगर देखें, जीवन में हमने बहुत कुछ किया, लेकिन किसके लिए? इसी संसार के लिए। अपने लिए हमने क्या किया? हाँ, कहीं न कहीं मानते रहे कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। उस आत्म सत्ता को जानने के लिए, या अपने जीवन का जो सात्विक भाव है, जीवन में उन सात्विक संस्कारों को जागृत करने के लिए हमने क्या किया? हम तो केवल इस संसार के राजसी और तामसी भावों को ही इकट्ठा करते रहे, और उन्हीं भावों को इकट्ठा करना हमने अपना कर्तव्य मान लिया, और संघर्ष भी किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो संघर्ष तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, फाइट तो करनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले स्वधर्मम अभिचावेक्ष्य, उससे पहले अपने धर्म को समझना पड़ेगा। अर्थात हम अपने जीवन को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, वो तो हम ही को विचार करना पड़ेगा, और फिर युद्ध। तो ये जो राजसी और तामसी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के साथ सात्विक वृत्तियों का युद्ध। क्यों? जब जीवन में सात्विक भाव को जागृत करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो संघर्ष तो चलेगा, और वो आपने अनुभव किया हो। सुबह उठ करके जब आप मंदिर में गए, जितनी देर भी आप मंदिर में रहे, तो कहीं न कहीं वो संघर्ष उस समय ज्यादा प्रबल हो जाता है।
एक तरफ संसार भाव और दूसरी तरफ वो ईश्वर भाव। इन दोनों भावों के अंदर भी संघर्ष चलता है कि नहीं? और कभी वो संसार का भाव ज्यादा प्रबल हो गया, ज्यादा दृढ़ हो गया, तो उस दिन हम वो जो भी हमारी साधना जो कुछ भी है उसको भी हम छोड़ देते हैं कि नहीं, चलो आज नहीं कल करेंगे। लेकिन संसार भाव को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं इस संसार भाव के साथ इतनी आसक्ति है, इतना दृढ़ है ये संसार भाव। हम इस संसार भाव के लिए ईश्वर भाव को छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन संसार भाव का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ये संसार भाव अपने आप छूटने वाले हैं। इसके लिए हमको कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, छूट जाता। लेकिन अपनी कल्पना में हमने इन भावों को पकड़ के रखा, हम अपनी कल्पना से इनको छूटने नहीं देते। वह वही बंधन का कारण। तो इसलिए कहते हैं युद्ध तो करना पड़ेगा, और यह धर्म युद्ध है। इसलिए जो साधक है उसके लिए इस धर्म युद्ध से श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, लौकिक जो कर्तव्य है उनका भी पालन करना, लेकिन उसके साथ साथ यद योगेन आत्मदर्शनम, जिसके साथ जुड़ने से हमको उस आत्मा का दर्शन हो, स्वस्वरूप का बोध हो, कहते हैं वही हमारा धर्म होना चाहिए। और उस आत्मदर्शन के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, और इन संसार की वृत्तियों से लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा वो नहीं। चले एक तरफ ईश्वरीय भाव और दूसरी तरफ संसार भाव, और इन दोनों का संघर्ष ये भी स्पष्ट है। जब सुबह आप बैठे भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, जिस किसी भी रूप के प्रति, जिस किसी भी मूर्ति के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो उस समय ये संघर्ष थोड़ा प्रबल हो गया, और रोज का अभ्यास होने के कारण कभी पता भी नहीं लगता। लेकिन अंदर तो संघर्ष चलता है, और संघर्ष यही है कि उस समय आपने इस संसार भाव को कहीं न कहीं पीछे छोड़ा कि नहीं। जब आप मंदिर में गए, भले वो आपके घर में बना हुआ मंदिर हो या बाहर किसी मंदिर में आप गए, तो जैसे ही उस मंदिर में आप गए, वहां पहुंचते ही पहला काम क्या करते? स्वयं को इस संसार भाव से अलग करके उस ईश्वर भाव के साथ जोड़ने का प्रयास, यही पहला काम हम करते हैं कि नहीं? जो भी ध्यान आदि की प्रक्रिया, कई लोग शिकायत करते हैं स्वामी जी ध्यान नहीं लगता, और उसका कारण आदमी सोचता है कि वो ये संसार भाव भी बना रहे और ईश्वर भाव भी हो जाए, तो ये दोनों संभव नहीं। क्योंकि जब तक ये संसार भाव आपके चित्त में बैठा है, तब तक ईश्वर भाव के लिए वहां स्थान नहीं है, तब तक वो ध्यान आदि की प्रक्रिया भी संभव नहीं है। इसलिए मंदिर में जाते, इसीलिए हम सबसे पहला काम हम क्या करते, उसके लिए हमको कोई बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, वो एक सहज प्रक्रिया है। जैसे ही मंदिर में आप गए, तो कहीं न कहीं इस संसार भाव को आपने पीछे छोड़ा। आपकी कल्पना में है, लेकिन भौतिक संसार भाव को आपने पीछे छोड़ा, और स्वयं को उस ईश्वर भाव के साथ जोड़ने की आपने कोशिश की। अब कितनी उसमें सफलता मिली वो अलग चीज है, लेकिन कोशिश तो करते हैं।
और वो कोशिश भले एक क्षण की हो, 1 मिनट की हो, और जिस दिन आपकी कोशिश वो सफल हुई, भले ही वो एक क्षण के लिए हुई हो, 1 मिनट के लिए हुई हो, आपके जीवन में एक आनंद का भाव, एक प्रसन्नता का भाव अपने आप प्रकट होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये संघर्ष तो करना पड़ेगा। और अर्जुन को अगर लें तो भगवान कहते हैं कि भाई ये समझ लो तुम अभी युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, इसलिए जहां तुम खड़े हो यहाँ का तुम्हारा धर्म अब क्या है कि तुम क्षत्रिय हो और युद्ध क्षेत्र में खड़े हो। इसलिए शास्त्र भी इस बात को स्पष्ट करता है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडवान। कहते हैं क्षत्रिय का है कर्तव्य, शास्त्र कहते हैं कि प्रजा रक्षण, अपने प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र पाणी, जो सामने शस्त्र लेके आके खड़ा हो जाए तो उसको प्रदंडयन, उसको दंड देना, ये राजा का कर्तव्य, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसलिए तुम क्षत्रिय भी हो और युद्ध क्षेत्र में भी खड़े हो, तो इसलिए यहाँ तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना। यहाँ युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। इसलिए निर्जित्य पर सैन्यानि स्वधर्मं पालयेत्, इसलिए पर सैन्यानि निर्जित्य, जो दूसरा ये जो सैन्य बल है, अर्थात तुम्हारी शांति और तुम्हारे जीवन की शांति में जो बाधक के शक्तियां हैं, तो इनको निर्जित्य, इनको विजय, इनके पर विजय प्राप्त करना, यही तुम्हारा था। इसलिए युद्ध ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तो उसी तरह से जो साधक है, कहते हैं उसके लिए भी युद्ध ही श्रेष्ठ है। क्यों? निर्जित्य पर सैन्यानि, तुम्हारे जीवन में विक्षेप पैदा करने वाला ये जो सैन्य बल है, कौन सा? यही वृत्तियों का, वृत्तियों का जो सैन्य बल है, कहते हैं इस पर विजय तो प्राप्त करनी पड़ेगी। तो अर्जुन ने पहले प्रश्न किया था, भगवान आप युद्ध की बात करते हैं, युद्ध तो करेंगे, लेकिन जीतेंगे कि हारेंगे क्या होगा, कौन जानता है? तो उसका उत्तर भगवान आगे दे रहे हैं, कहते हैं दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हारा लाभ। अगर युद्ध में पराजित हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो जिस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञ कर्म हमारे ऋषि करते रहे, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए, तो कहते हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। और अगर विजयी हो गए तो इस पृथ्वी के स्वर्ग का भोग करोगे। इसलिए दोनों अवस्थाओं में लाभ ही लाभ है। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये जो वृत्तियां हैं, तो वृत्तियों के साथ संघर्ष में भी वही स्थिति। अगर वृत्तियों पर, संसार की वृत्तियों पर विजय पाने में अगर समर्थ हो गए, तो यहाँ जीते जी जीवन में आनंद का अनुभव। और इनसे संघर्ष करते करते अगर वो मृत्यु का क्षण आ भी गया, तो मृत्यु का क्षण आने पर भी भगवान आगे कहेंगे नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम दाति गच्छति, कहते हैं फिर दुर्गति नहीं होगी, आपको स्वर्ग सुख का लाभ मिलेगा। तो कैसे? तो उसकी चर्चा में फिर कल करते हैं। सीधे हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः
पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये